भगवान श्री राम ने भारतवर्ष में 10,000 से भी अधिक वर्षों तक शासन किया और एक सुनहरा इतिहास रचा। भगवान श्री राम ने इस पृथ्वीलोक को कैसे त्यागा, इस कहानी में हम यह जानेंगे। एक बार श्री राम अपनी राज्यसभा में बैठे थे, तभी वहाँ पर एक वृद्ध पुरुष आए और उन्होंने भगवान श्री राम से यह आग्रह किया कि वह उनसे अकेले में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। यह सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया और उन्होंने लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि उनके कक्ष में उनकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश ना करे। यदि ऐसा होगा तो बिना आज्ञा प्रवेश करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने कक्ष के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और लक्ष्मण बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। यह वृद्ध पुरुष और कोई नहीं, स्वयं कालदेव थे, जो कि श्री राम को यह बताने आए थे कि अब उनका पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो चुका है और अब उन्हें पृथ्वी लोक को त्यागना होगा। अभी यह वार्तालाप चल ही रहा था, तभी वहाँ पर अचानक से ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह श्री राम से अभी इसी समय मिलना चाहते हैं। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। यदि उन्हें क्रोध आ जाए तो इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा से पूरी बात कही और थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए कहा। ऋषि दुर्वासा यह सुनते ही बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण को कहा यदि वह उनको अंदर नहीं जाने देंगे तो ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। अब लक्ष्मण जी भी दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे। उन्होंने सोचा यदि मैं ऋषि दुर्वासा की बात मानूंगा तो श्री राम मुझे मृत्युदंड दे देंगे और यदि मैं श्री राम की बात मानूंगा तो मुझे इनका श्राप सहना पड़ेगा। तब उन्होंने एक कठिन फैसला लिया और वह चुपचाप श्री राम की आज्ञा के बिना कक्ष के अंदर चले गए और उन्होंने श्री राम को बताया कि ऋषि दुर्वासा उनसे मिलना चाहते हैं। श्री राम ने जब लक्ष्मण को बिना आज्ञा अपने कक्ष में प्रवेश करते देखा तो श्री राम खुद ही धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने लक्ष्मण को राज्य से निकलने का आदेश दिया। उस समय राज्य से निकाला जाना या देश निकाला मृत्युदंड के समान माना जाता था। लक्ष्मण ने राम का यह आदेश सहर्ष स्वीकार कर लिया और सोचा कि अब मैं इस संसार को ही त्याग दूंगा। श्री राम के बिना मेरा एक पल भी इस संसार में रहना मुश्किल है। यह सोचते हुए वह सरयू नदी में गए और सरयू नदी में बीचों बीच अंदर प्रवेश करने लगे। जैसे ही उन्होंने सरयू नदी में नीचे प्रवेश किया, बहुत सारे शेषनाग उत्पन्न हो गए। इधर श्री राम भी लक्ष्मण को यह सज़ा देकर बहुत दुखी थे। श्री राम भी इधर से यह सोचने लगे कि जैसे राम के बिना लक्ष्मण नहीं, इसी तरह से लक्ष्मण के बिना भी राम का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सोचते हुए वह सरयू नदी में गए और सरयू नदी में प्रवेश करने लगे। जैसे ही वह सरयू नदी के बीचों बीच गए, उसी समय वहाँ पर श्री विष्णु भगवान ने अवतार लिया और सब आसपास के लोगों ने श्री विष्णु भगवान के दर्शन किए और देखते ही देखते श्री राम इस पृथ्वी लोक को त्याग चुके थे और उन्होंने विष्णु लोक में प्रवेश कर लिया था। बहुत सारे वेदों में इस कहानी का उल्लेख मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। जय श्री राम।